अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, मरियम नवाज साहिबा वजीर आला पंजाब बन तो गई हैं, लेकिन उनको कई चैलेंजेस का सामना है। वजारत आला चलाने के लिए उनको क्या जतन पड़ रहे हैं, इस पर आज तफसील से बात करेंगे। और मरियम नवाज साहिबा को किस तरह से चूना लगाया जा रहा है, इस पर भी दोस्तों आज बात करेंगे। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि मरियम नवाज साहिबा जब एक स्कूल टीचर के सामने आई, आमना सामना हुआ, तो स्कूल टीचर ने ऐसा क्या कह दिया जो मरियम नवाज साहिबा के लिए नागवार था। दोस्तों, इस पर भी बात करेंगे और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि मरियम नवाज साहिबा पर बात करने पर पहला मुकदमा दर्ज हो चुका है। बड़ी हैरान कुन यह खबर है, यह भी आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर एंड पर दो वज़रा आला का तकाबुली जायजा। दो वज़रा आला जो पहली बार वज़रा आला बने हैं, यानी मरियम नवाज साहिबा और अली अमीन गंडापुर साहब, किसकी क्या परफॉर्मेंस है, कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या तरजीहात हैं, इस पर दोस्तों बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि कोई भी नई वीडियो जैसे ही आती है वो फौरन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मरियम नवाज साहिबा। एक तो चीफ मिनिस्टर हैं, उनका जाहिर सी बात है एक प्रोटोकॉल है। दूसरा वो खातून है, तो खवातीन की इज्जत करना, चाहे वो दुश्मन के कैंप से ही क्यों ना हो, सब पर लाजिम है। खवातीन जो है उनकी रेस्पेक्ट करना, उनको इज्जत देना सब पर लाजिम है। खवातीन के बारे में अगर कोई पॉलिटिकल फिगर है, मरियम नवाज साहिबा हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा हैं, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हैं, बात करें, खुलकर करें, तनकीद करें, खुलकर करें, क्रिटिसाइज करें, उनके परफॉर्मेंस पे बात करें, लेकिन जातियात पर बात करने का किसी को हक नहीं है। और फिर गालम गलोच, चाहे वो खातून हो या मर्द हो, किसी के बारे में, किसी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही एक मुकदमा जी गग्गो में दर्ज हुआ है, और मुकदमा यह है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है, किसी ने शिकायत लगाई है जो मुकदमा दर्ज करवाया है, और उनका ये कहना है कि जनाब एक व्हाट्सएप ग्रुप है, और व्हाट्सएप ग्रुप में चैट का ग्रुप है, और उसमें उन्होंने एक नंबर भी दिया है एफआईआर में। इस नंबर से जनाब एक पोस्ट शेयर की गई है, और उस पोस्ट में जो है वो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर के साथ इंतहाई गलीज किस्म के अल्फाज और गालियां तहरीर की गई हैं। और उस हवाले से जनाब ये पहला मुकदमा जो है ये दर्ज हो चुका है मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ बात करने पर। इस हवाले से जो है इस वक्त जो वजीर इत्तलाआत हैं आज़मा बुखारी साहिबा, वो वाजे कर चुकी थी कि अगर मरियम नवाज साहिबा जो है वो हमारी रेड लाइन है, मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ तनकीद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन शायद वो कुछ ज्यादा ही बोल गई हैं थी। तनकीद अगर देखें, उनके काम पर तनकीद करें, बिल्कुल करें, सबका हक है, बनती है। लेकिन ये बात जो है ये चीज कंडेमेबल है अगर वाकई ऐसा हुआ है। अगर ये सियासी केस बनाया गया है, अगर सिर्फ दबाने के लिए बनाया गया है, अगर सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाया गया है कि मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ अगर कोई बात करेगा तो उसको धर लिया जाएगा, तो जिस तरह से मरियम नवाज साहिबा कह चुकी हैं कि अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा तो आई विल बी रुथलेस, तो ये फिर एक रुथलेसनेस की एक मिसाल है। बहरहाल ये प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है किसी के लिए भी। खैर जनाब, इसके अलावा हम बात करते हैं मरियम नवाज साहिबा वजीर आला पंजाब जब से बनी हैं, कोई दिन ऐसा नहीं है जब हमने उनकी प्रेजेंस सोशल मीडिया पर ना देखी हो। उनकी कोई एक्टिविटी हो तो वो रिकॉर्ड होती है, और वो एक्टिविटीज़ भी बड़ी कर रही हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ उनकी सोशल मीडिया की जीनत बन जाती हैं। जैसे आपको याद होगा कि एक खातून को मरियम नवाज साहिबा ने उनके सर पर दुपट्टा रखा, कुछ हलकों ने उसे बहुत अप्रिशिएट किया, कुछ ने तनकीद का निशाना बनाया कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट था। फिर एक वाक़या ऐसा हुआ कि वुमेंस डे पर मरियम नवाज साहिबा ख़वातीन से कोई तकरीब से खिताब कर रही थी शायद, तो वहाँ पर फीमेल पुलिस स्टाफ भी मौजूद था, पुलिस ऑफिशल्स थी। तो वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर चकरा कर गिरने लगी, तो उसे बाकी पुलिस ऑफिसर्स ने थाम लिया। तो मरियम नवाज साहिबा ने वहां पर तकरीर रोक दी और उससे हाल अहवाल पूछा, और फिर उसको साइड पर बिठा के आई, बोला कि इसको साइड पर बिठा दो।
तो फिर अगेन कुछ हल्के इसकी तारीफ कर रहे हैं, कुछ इस पर तनकीद कर रहे हैं। और फिर एक मोमेंट हुआ कि एक एएसपी हैं, एएसपी शहर बानो गालिबन उनका नाम है, तो उनको मरियम नवाज साहिबा जब ली तो उसे गले लगाया, हग किया, तो उस पर भी काफी तनकीद हो रही है। और तनकीद इस सिलसिले में हो रही है कि जनाब उस खातून एएसपी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन को गिरफ्तार किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन पर तशद्दुद किया, और शायद उसी का रिमांड दिया जा रहा है। और मरियम नवाज साहिबा पर तनकीद करने वाली सनम जावेद साहिबा को इसी पुलिस ऑफिसर ने गिरफ्तार किया था। शायद उसी के एजाज में और उन्हीं खिदमात के एतराफ में मरियम नवाज साहिबा इस पुलिस ऑफिशियल को गले लगा रही हैं। ये तनकीद बहरहाल मरियम नवाज साहिबा पर हुई। और इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा जो है वो आपने देखा कि एक वीडियो वायरल हुई, स्कूल का दौरा कर रही हैं। मरियम नवाज साहिबा स्कूल्स के भी दौरे कर रही हैं, जा रही हैं डिफरेंट पॉइंट्स पर, पुलिस स्टेशंस पर भी दौरे कर रही हैं। तो मरियम नवाज साहिबा बच्चों से फिर पूछ भी रही हैं कि भाई बच्चों क्या पढ़ रहे हो। तो एक वो वहां पर भी वो वीडियो वायरल हुई थी जिसमें मरियम नवाज साहिबा ने बच्चों से पूछा, तो बच्चों ने कहा जी ग्रामर पढ़ रहे हैं, कंजक्शन पढ़ रहे हैं। तो मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि अब अच्छा जियोग्राफी पढ़ रहे हो, क्योंकि वो असल में वो तनकीद की जद में आ गई। हुआ कुछ यूं कि जो वहां पर बुक पढ़ी थी ना, तो वो दो बुक्स को मिलाकर वो बाइंडिंग की गई थी। तो एक ज्योग्राफी की बुक थी और एक इंग्लिश ग्रामर की बुक थी। तो बच्चे ग्रामर पढ़ रहे थे, वो सामने मरियम नवाज साहिबा को नजर आया कि ये तो जो बुक है ये ज्योग्राफी की है। उन्होंने कह दिया ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो बच्चों ने कहा नहीं हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, कंजक्शन पढ़ रहे हैं। अच्छा खैर तनकीद करने वाले पॉइंट निकाल ही लेते हैं वहां पर। लेकिन फिर एक आज जो और वाकया हुआ है वो ये कि स्कूल में गर्ल्स स्कूल है, बच्चियों का स्कूल है, मरियम नवाज साहिबा वहां पर विजिट कर रही हैं। जाहिर सी बात है वो चीफ मिनिस्टर हैं, जब भी जाती हैं अकेली तो जाती नहीं है, कैमरा के सामने तो अकेली होती है, लेकिन पीछे एक फौज जफर मौज होती है लोगों की, पूरा उनका स्टाफ होता है, पूरा प्रोटोकॉल होता है, बड़ी तादाद लोगों की होती है। तो मरियम नवाज साहिबा क्लास में विजिट कर रही हैं। विजिट करते हुए जब टीचर के करीब आई तो टीचर ने कहा मरियम नवाज साहिबा से, तो कहा मोहतरमा सीएम साहिबा आप जब इस तरह से आती हैं तो आपके साथ बहुत ज्यादा स्टाफ होता है। एक तो गर्ल्स स्कूल में मर्द स्टाफ इस तरह से दाखिल आ जाता है जो कि नहीं होना चाहिए, अलाउड नहीं है। और दूसरा जब इस तरह से लोग आते हैं तो बच्चे डर जाते हैं, और बच्चे जो हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। तो मरियम नवाज साहिबा को ये बात बड़ी नागवार गुजरी। तो मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि जरा बाहर चलें, बाहर आए, जरा बाहर बात करते हैं। तो बाहर फिर गॉड नोज बेटर क्या बात हुई, वो टीचर बेचारी जो है वो इसके बाद फिर नौकरी उनकी रही ना रही, क्या हुआ, फिर अप्रिशिएट किया गया या फिर उनकी क्लास ली गई, ये तो बाद का मामला, ये चीज कैमरे पे नहीं आई। बहरहाल वो टीचर का ये कहना कि आप इस तरह से आ जाती हैं, आपके साथ स्टाफ होता है, इससे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। तो ये बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया टीचर ने कि मरियम नवाज साहिबा के सामने बोल दिया। इस पर भी वही अगेन तनकीद और तारीफें। अच्छा इसके अलावा जनाब एक और बड़ी एक चीज है, वो बड़ी जद में है तनकीद की, वो ये है कि रमजान आ रहा है। रमजान पैकेज के हवाले से दोनों नई हुकूमतें हैं, दोनों वज़ीर आला पहली बार हलफ उठा आया है उन्होंने, और पहली बार वज़ीर आला बने हैं, यानी केपीके में अली अमीन गंडापुर साहब और पंजाब में मरियम नवाज साहिबा। और मरियम नवाज साहिबा ने जनाब रिलीफ पैकेज का ऐलान किया और तकसीम करना शुरू कर दिया है। एक बोरा है, बोरे के ऊपर वो रमज़ान पैकेज लिखा हुआ है, नवाज शरीफ साहब की तस्वीर बनी हुई है। तो लोग ये कह रहे हैं कि अवाम के पैसे से, कौमी खजाने से लिए गए पैसे से नवाज शरीफ साहब की तशहीर हो रही है फोटो लगा के, और उसमें से कोई 2 किलो घी निकलता है, कोई 2 किलो चावल निकलते हैं, कोई किलो चीनी, इस तरह से सामान निकलता है। इसी तरह का एक पैकेज हमने केपीके में देखा। फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है ये ऐलान किया है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम जो था केपीके में, उसके तहत उसका जो डाटा है, उसके जरिए जो वो डाटा कलेक्ट हुआ है, उसके तहत 10,000 रुपए फी कस यानी फी घर जो है वो रमजान पैकेज हम कैश की सूरत में देंगे, हम कोई इस तरह से बोरा नहीं देंगे। और खैर वो बोरे में जो सामान निकला था ना, वो मेरा ख्याल में कोई 2-3 हज़ार से ज्यादा नहीं होगा वो सामान निकाल के कोई दिखा रहा था, वो भी हमने देखा।
लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने बहरहाल 10,000 रुपए पैकेज का ऐलान किया और कैश पैकेज, तो ये मेरे ख्याल में ये कैश दे देना बेहतर होता है, बजाय इसके कि लोगों को लाइन में लगना पड़े, ये फिर बोरे लेने पड़े, फिर यहाँ पर लोगों की तजलील हो। कई हमने इसी तरह से लोग मरते भी देखे हैं, ख्वार होते भी देखे हैं जब शहबाज शरीफ साहब ने आटा तकसीम किया था। अच्छा, इसके अलावा जनाब जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उन्होंने जनाब जो सेहत कार्ड था वो बहाल कर दिया है और उस हवाले से इंश्योरेंस कंपनी को पैसे भी ट्रांसफर कर दिए हैं और पूरे KPK में हर शख्स को जो हेल्थ की फैसिलिटीज हैं वो फ्री मिलेंगी। ये बड़ा एक इनकलाबी कदम है। पंजाब में भी ये था लेकिन बंद कर दिया गया था अनफॉर्चुनेटली। मरियम नवाज साहिबा को भी चाहिए कि कम से कम उसको बहाल कर दें, लेकिन जाहिर सी बात है PTI का प्रोजेक्ट है तो मरियम नवाज साहिबा बहाल तो नहीं करेंगी। लेकिन मरियम नवाज साहिबा अभी तक जो है, अभी तक इट्स अर्ली टू जज कि अभी से हम कोई उनकी परफॉर्मेंस जज कर सकें। अभी तक आप जुमा 8 दिन नहीं हुए, कोई 100 दिन दें, कोई 2 महीने दें, तो फिर पता चले कि भाई कौन क्या परफॉर्म कर रहा है। अभी तो आपको जस्ट यही फोटो सेशन, पब्लिसिटी और बुलंदोबांग दावे, यही चीजें नजर आएंगी, लेकिन हकीकत चंद दिन बाद खुलेगी। देखते हैं कौन कितने पानी में है। लिहाजा दोस्तों, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, इसमें अपनी राय का इजहार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।